नमस्कार, बोल आजाद न्यूज में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। समाजवादी पार्टी के प्रयासों से बना चलने योग्य रास्ता, नागरिकों ने जताया आभार। जलगांव वजामोद प्रतिनिधि। ग्रामवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रयत्नों से 7 लाख रुपए की कीमत का मुरुम टाकने का काम संपन्न हुआ। इस काम के पूर्ण होने से रास्ते अब चलने योग्य बन गए हैं और नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। बरसों से खराब व कीचड़ युक्त रास्तों के कारण गांव के लोगों को आने जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। विशेषकर बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गों को रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कतों से गुजरना पड़ता था। समाजवादी पार्टी बुल्ढाना जिलाध्यक्ष सैयद नफीस, तालुका अध्यक्ष मुस्ताक जमदार तथा कार्यकर्ताओं ने लगातार पाठ पुरावा कर प्रशासन को काम शुरू करने पर मजबूर किया। नागरिकों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के प्रयासों के कारण हमारे गांव में 7 लाख रुपए का मुरुम टाक कर रास्ते तैयार किए गए हैं। अब हमें चलने योग्य सड़क मिली है। यह हमारे लिए बड़ी राहत की बात है। इस निर्णय से ग्रामवासियों में हर्षोल्लासाचे वातावरण निर्माण हुआ है। सभी नागरिकों ने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष और पदाधिकारियों का मनपूर्वक आभार व्यक्त किया है। जलगांव जामोद शहर से कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे मदरसे के बच्चों के गारे कीचड़ के। सोशल मीडिया पे बड़ी इसकी धूमधाम थी बस्ती वालों की। और ये वही बस्ती है जहाँ हमने वीडियो के अंदर देखा था। तो इस मसले का हल हुआ ऐसा हमें जानकारी मिली। तो इस ताल्लुक से हम आपसे बात करने के लिए आए, यहाँ की बस्ती के लोगों से बात करने के लिए आए। तो आप बताएं कि आपने इस मसले का हल निकालने के लिए कितनी तकलीफ हुई और क्या तकलीफों का सामना करना पड़ा आपको? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आपने बोलने का अवसर दिया है। लगातार 5 साल पहले से कंटिन्यू हम खुद के खर्चे से रशीद सेठ के पोलाड में रहमानिया नगर है, यहाँ एक मस्जिद है, 60 से 70 यहाँ पर घर है। यहाँ के घर के लोगों को भी यहाँ से जाने की बहुत दिक्कत होती थी और इस मदरसे के अंदर 400 से 450 बच्चे जो है तो मदरसा कंटिन्यू पढ़ते थे। मगर क्या होता था, मदरसे के टाइम से जब बच्चे आते थे बरसात में तो 400 बच्चों में से 50 बच्चे जो ऐसे मिनिमम है जो पानी के गारे की वजह से वापस चले जाते थे। मगर यहाँ के कुछ जो बस्ती के जो लोग है वो लोग मेरे पास में, मुश्ताक जमदार के पास में, हम लोगों के पास में आके उनकी समस्या उन्होंने बताई कि नफीस भाई, मुश्ताक जमदार, यहाँ पर ऐसी ऐसी घटना होती है, ऐसी ऐसी परिस्थिति है, हमारे हाल बहुत खराब है। जलगांव शहर के अंदर 200 लीडर है मगर इस बस्ती के अंदर कोई झांकने के लिए तैयार नहीं है। तो इन सब की बातें सुनकर हम लोगों ने नगर पालिका को निवेदन दिया। नगर पालिका वाले ये बोलते हैं कि ये धानोरे में आता है। उसके बाद में हम तहसीलदार के पास में गए तो वो बोलते हैं पंचायत समिति में आता है। तो हमने तहसीलदार सीओ को राइटिंग में मांगे, उन्होंने हमको कोई राइटिंग में दी नहीं। उसके बाद में हम लोग जो है तो यहाँ के 100-125 लोग लिया के पंचायत समिति के बड़ी अधिकारी के पास में जाके हम लोगों ने जो है तो निवेदन दिया था। और निवेदन में हमने ये मांग की थी कि यहाँ पर जो है तो नाली खड़ीकरण और पानी की पाइपलाइन, ये आपके डिपार्टमेंट से हम विनती करते हैं कि आप जल्द से जल्द ये कामों को शुरू करें। हमने वहां के अधिकारी को एक अल्टीमेटम दिया था कि हम कुछ दिन के बाद में यहाँ पर आमरण ऑपरेशन करेंगे। मगर अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है, वो अधिकारियों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उस अधिकारी ने हमको ये बोले है कि नफीस भाई ऑपरेशन करो मत, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि 15 दिन के अंदर मैं खड़ीकरण और महीने भर के अंदर नाली करा दूंगा। और ये होने के बाद में हम अपन आमदार साहब के पास जाएंगे और उनकी निधि में से यहाँ पर डामरीकरण करेंगे, ऐसा हमको उन्होंने आश्वासन दिए। बाकी वहां के जो अधिकारी है उनके आश्वासन पे जो है तो वो खड़े उतरे हैं और उन्होंने हमको यहाँ पर 7 लाख रुपए का खड़ीकरण करके दिए और अगले महीने में जो है तो 7 लाख रुपए का और एस्टिमेट बना के वो नाले का काम शुरू करेंगे। नाले का काम होने के बाद में जो डामरीकरण है, हम यहाँ के स्थानिक डॉक्टर कोटे से ये मांग करेंगे कि आपकी निधि में से, अल्पसंख्यक निधि में से हमको जो है तो यहाँ पर एक रोड दे, क्योंकि ये रोड छोटा नहीं है, ये रोड जो है ये आधा किलोमीटर का रोड है। ऐसे हम यहाँ के विधायक से डिमांड करेंगे। और यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, हमने उस समस्या को भी यहाँ के नागरिकों की भी जानी है। हमने 2 मरतबा ऑपरेशन किया है और यहाँ पर दोनों साइड में पानी की पाइपलाइन भी अवेलेबल हो चुकी है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ये माननीय आमदार साहब, आप जो बोल रहे हैं संजय कुटे साहब,
इनके पास गए थे कि आपको 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 कोई ऐसी खबर लगी थी कि ये लोग गए थे यहाँ के विधायक डॉक्टर संजय कुटे साहब के पास यहाँ के नागरिक 3 मरतबा जाके लेखी राइटिंग में उनको निवेदन देकर रिक्वेस्ट किया कि साहब यहाँ का रोड करवा दो, मगर विधायक जी ने यहाँ का विकास छोड़ के जहां जहां हिंदू एरिया है, जहां जहां दलित एरिया है, वहां का भ्रमसाट विकास किया। वो ये बोलते हैं कि मुसलमानों ने हमको मतदान नहीं दिया, इसलिए जो काम है ये उसी की वजह से पेंडिंग है। स्थानीय लोगों का कुछ बोलना है? आप लोगों को बड़ी राहत मिली, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? पहले जो था टुंगले बराबर गारा होता था जी, और उसमें से बच्चे आते थे, व्हाइट ड्रेस है यूनिफॉर्म मदरसे का जी, और वो पूरा गाड़ी में भर जाता था। अच्छा, और जब से हम समझो नफीस भाई और जमदार के पास में गए हैं और इन्होंने के लिए बातों का, तो ये आपको ये लाभ अच्छा से लाभ मिला। यानी समाजवादी पार्टी के आप शुक्रगुजार हैं। हमारी आप कुछ बोलेंगे?